तो यार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आयोग लगातार भर्तियों पे भर्तियां निकाले जा रहा है और जो इस बार जारी की गई हैं वो वाहन चालक की 164 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, जो अभी थोड़ी देर पहले ही विज्ञापन जारी हुआ है। और जो इसको आप भरने के लिए जो प्रारंभ कर सकते हैं वो आप 27 अगस्त से प्रारंभ कर सकते हैं इसको भरना। और साथ ही जो इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो 10 अक्टूबर तक रखी गई है। काफ़ी समय है आपके पास, आराम से इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो दिसंबर 2021 रखा गया है। होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, परंतु अनुमानित समय दिसंबर 2021 है। चलिए आइए देखते हैं 164 पद ये जो टोटल दिखाए गए हैं ये कहाँ हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं। तो देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले पदनाम के अंतर्गत वाहन चालक जो पदनाम है आपका वाहन चालक का है, कुल 161 पद इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और कौन कौन से डिपार्टमेंट में है चलिए ये देखते हैं। जैसे राज्यपाल सचिवालय के लिए वाहन चालक तो 2 भर्तियां यहाँ हैं। जिलाधिकारी बागेश्वर के लिए 4 भर्तियां हैं। एनसीसी निदेशालय के लिए 7 भर्तियां, लघु सिंचाई में 1, मत्स्य विभाग में 3, जिलाधिकारी हरिद्वार के लिए 3 पद हैं। ठीक है, इनके लिए जो वाहन चालकों की ज़रूरत है। ठीक है, जिलाधिकारी पौड़ी में जो है, जिलाधिकारी पौड़ी के लिए 8 पद हैं। जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर के लिए 5। वन विभाग में देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है आपके लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन विभाग में जो भर्ती है आपकी वो देखिए 94 पद हैं यहाँ आपके टोटल। ठीक है, अब जो है इनको भी कैटेगराइज किया गया है। अगर सामान्य की बात करें तो 44 हैं, जिनमें से वुमेन के लिए आपके 29 पद हैं यहाँ, और पुरुषों के लिए सिर्फ 9 ही हैं। ठीक है, तो वन विभाग में महिला चालक की भी जो ज़रूरत है तो वहाँ 29 पद हैं उनके, और 9 यहाँ इनके लिए हैं। ठीक है, जिलाधिकारी नैनीताल में देखिए 11 पद हैं टोटल। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के लिए 5, अर्थ एवं संख्या विभाग में 5 पद, उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी के लिए 2 पद। ठीक है, जिलाधिकारी चमोली के लिए 2 पद। ठीक है, और जिलाधिकारी चंपावत 2 पद, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक एकेडमी के लिए 1, आयुक्त गढ़वाल मंडल 1, आयुक्त कुमाऊं मंडल के लिए भी 1, जिलाधिकारी टिहरी के लिए वाहन चालकों की संख्या रखी गई है 4 पद हैं यहाँ। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। देखते हैं 2000 ग्रेड पे का ये आपका पद है। पहली बात तो यह है, यानी जो इसमें सैलरी बनेगी 21,700 से 59,100 तक बनेगी, और 21 से 42 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है। तो देखिए शैक्षिक अर्हता में क्या रखा गया है, पहले नंबर 1 के लिए रखा गया है, जो सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक का पद निकला था उसमें क्या योग्यता मांगी गई है। तो आपको एक तो 8वीं पास होना यहाँ अनिवार्य है। पहले पद के लिए बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ, उसमें भी काफ़ी सारे खंड थे ना आपके। तो पहले वाले पार्ट के लिए यानी सचिवालय के लिए आपको 8वीं की जो परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ ही 5 वर्ष का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, यानी 5 वर्ष का ड्राइविंग का अनुभव यहाँ आपके पास होना चाहिए। देखिए अब उपरोक्त तालिका में 2 से 19 तक के विभागों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। ऊपर ही जो मैंने आपको बताए विभाग, वहाँ जाके आप चेक कर लें कि 2 से 19 तक के विभागों के लिए आपकी 8वीं की जो परीक्षा होनी चाहिए वो तो उत्तीर्ण होनी चाहिए, और इन 2 से 19 तक के विभागों के लिए आपके पास जो है 3 वर्ष का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो कि हल्के वाहनों को चलाने में प्रयोग होता है। ठीक है, और बाकी ये तो लिखा ही गया है कि हर जगह होता है, लिखित परीक्षा में समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी को या ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। दूसरा पदनाम देखिए प्रवर्तन चालक का है, और इसमें सिर्फ 2 पद हैं। 2 पद रखे गए हैं इसमें, एक अनुसूचित जाति के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, जनरल के लिए, और बाकी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए यहाँ कोई पद नहीं है। ठीक है, साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ कोई पद नहीं है। इसमें भी वही आयु सीमा रखी गई है, वही ग्रेड पे है 2000, और साथ ही 21 से 42 वर्ष तक की आयु सीमा। और देखिए शैक्षिक अर्हता में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, तो 8वीं ही पास यहाँ रखी गई है, और बाकी कह रहा है कि हल्के परिवहन वाहन को चलाने का वैध चालक लाइसेंस रिक्त अधिसूचित किए जाने के दिनांक से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो, यानी यहाँ भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग में होना चाहिए। ठीक है, बाकी वही है अधिमानी अर्हता के रूप में। और बाकी देखिए तीसरा नंबर में जो है डिस्पैच राइडर है, इसमें केवल 1 पद है। आइए देखते हैं, 1 पद सिर्फ सामान्य के लिए है, 21 से 42 वर्ष आयु सीमा, और बाकी जो है आपका हाई स्कूल यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है, 10वीं पास यहाँ इनको चाहिए। ठीक है, 10वीं पास अभ्यर्थी यहाँ इनको चाहिए, और बाकी हल्के और भारी यानों को चलाने के लाइसेंस होना चाहिए, यानी आपके पास हल्के वाहन का भी लाइसेंस होना चाहिए और भारी वाहन के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही हिंदी का ज्ञान भी आपको अनिवार्य रूप से हो। ठीक है,
बाकी जो पाठ्यक्रम होगा वो लिखित परीक्षा का, वो आपका वही 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिनमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा आपकी ली जाएगी। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा व ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप देख लें। बाकी जो 25 अंकों की 1 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें वाहन चालन व सामान्य ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। तो यानी यहाँ आपकी यातायात से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा और साथ ही कुछ सामान्य ज्ञान भी आपका यहाँ जानकारी ली जाएगी। तीसरा क्या होगा इसमें लिखित परीक्षा में, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रवीणता सूची से एक पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन परीक्षा यानी ड्राइविंग टेस्ट हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है। यानी देखिए बच्चों, जितने यहाँ अभ्यर्थी चयनित होंगे लिखित परीक्षा में, यानी 25 अंकों की लिखित परीक्षा से जितने अभ्यर्थी चयनित होकर आएंगे, उनके 6 गुना अभ्यर्थी यहाँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट यहाँ आपका 75 नंबर का है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपको ड्राइविंग में काफ़ी प्रवीणता होनी चाहिए, यानी अच्छे से आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। ठीक है, लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अब देख लेते हैं। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मतलब आपको वही सामान्य और ओबीसी को 45% अनिवार्य रूप से लाने होंगे और अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक अनिवार्य रूप से लाने होंगे। बाकी वही प्रावधान है जो कि पूर्व की परीक्षाओं में आयोग द्वारा रखा गया है, यानी एक उत्तर अगर आपका गलत होता है तो -0.25 आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये विज्ञप्ति देखिए फिर से जारी कर दी है आयोग ने एक बार, तो मतलब पदों की कमी नहीं है। ठीक है, अब अगर आप कहेंगे कि पद नहीं आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी, बल्कि आप ये कहिए कि अगर आप इन पदों में भी चयनित नहीं हो पाते हैं तो आपके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं थी। तो आप लोग क्या करिए भैया, अपनी मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए पेपर तो इसमें भी है 25 अंकों का। ठीक है, 25 अंकों में सामान्य ज्ञान भी पूछेगा आपसे और यातायात से संबंधित प्रश्नों को भी रखेगा, तो जानकारी तो आपको यहाँ भी होनी चाहिए और साथ में आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।